बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 20 अगस्त है और दिन है बुध का। देखिए, कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। इसका सबूत इससे बढ़कर नहीं हो सकता कि रियासत और ये निज़ाम इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी प्लान बनाता है उसका फ़ायदा इमरान खान को हो जाता है। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया आखिरी केस, इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया आखिरी प्लान भी उड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान को एक बहुत बड़ी फतह मिल गई है। जो वाक़या आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में हो गया है, यह पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला अनोखा वाक़या था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी मोहर लगा दी है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इमरान खान आज हुजूर वाला सुरखरू हो गए हैं। दो खबरें हैं, दोनों की तफसीलात सुन लीजिए, आपको सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत का अहवाल बताने से पहले मैं आपको रियासत का वो इमरान खान के खिलाफ प्लान जो पिछले 2 साल से बनाया जा रहा था, जिस प्लान को लेकर ही इमरान खान के खिलाफ सब कुछ हुआ, वो प्लान रियासत का कैसे नाकाम हो गया, कैसे इमरान खान सुरखरू हो गए, इमरान खान को कैसे बहुत बड़ा फायदा मिल गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसे दो बड़ी खुशखबरियां आ गई हैं। तफसीलात इसकी पहले सुन लीजिए। देखिए, रियासत ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां की हैं उसकी बुनियाद 9 मई था, यानी 9 मई के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती सतह पर क्रैकडाउन हुआ, इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के ऊपर केसेस बनाए गए, मीडिया के ऊपर मुकम्मल एक रियासत का बयानिया बनाया गया कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, इमरान खान को उसका मास्टरमाइंड करार दिया गया। रियासत का 9 मई का बयानिया बाकायदा तौर पर दफन हो गया है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुहेल वड़ाई साहब, जिनकी अभी कुछ दिन पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से ब्रसेल्स के अंदर मुलाकात हुई, ये वो पहले सहाफ़ी हैं जिनकी मुलाकात को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया। यानी उस मुलाकात में जो भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की सुहेल वड़ाई साहब से गुफ्तगू हुई, उसको बाकायदा तौर पर सुहेल वड़ाई साहब अब अपने कॉलम्स में लिख रहे हैं। 3 कॉलम्स वो लिख चुके हैं। जो भी सवालों जवाब जो हैं वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से सुहेल वड़ाई ने पूछे। जो पहला कॉलम था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सवालात पूछे गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सियासी मसलहत का सवाल था, जो पिछले 4 दिन से टॉक ऑफ द टाउन है। शहर इक़्तिदार के सियासी डाइनिंग रूम्स में भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इन जवाबात पर बहस की जा रही है, डिस्कशन की जा रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इन जवाबात को मुख्तलिफ तनाजुर से देखा जा रहा है। सुहेल वड़ाई साहब ने सियासी मसलहत से मुतल्लिक सवाल पूछा। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही वो सवाल हो सकता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान ही एक लड़ाई चल रही है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही मामलात खराब हैं। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि सियासी मामलात के हवाले से जब मैंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से सवाल पूछा तो उस सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि सियासी मसलहत सिर्फ सच्चे दिल से मुआफी से ही मुमकिन है। ये वैसे तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने अब बात की है, लेकिन फौजी तर्जुमान यानी DGISPR कई दफा ये कह चुके हैं कि सियासी मसलहत सिर्फ तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआफी मांगेगी। यानी इमरान खान मुआफी मांगेंगे 9 मई के ऊपर तो तमाम तर चीजें ठीक हो जाएंगी। अब कई लोग शहर इक़्तिदार में सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम को दरअसल इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव कह रहे हैं। यानी लोग ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो सुहेल वड़ाई के कॉलम के जरिए ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया। तो ये दरअसल इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान को जो जेल में रखा गया है, इसका मतलब ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं, इमरान खान के खिलाफ जो कानूनी तौर पर उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है, वो सब कुछ साइड पर है। इमरान खान मुआफी मांगे तो जेल से बाहर आ सकते हैं। मतलब जो रियासत का 9 मई का बयानिया था, उस 9 मई के बयानिए में कोई जान नहीं है।
अगर जान होती तो 9 मई के केसेस जो अदालतों में जेर समात हैं उनके जरिए इमरान खान को सजा दी जाती, उनके जरिए इमरान खान को जेल में रखा जाता। अगर इस्टेब्लिशमेंट खुद सुहेल वड़ाइच के जरिए ये चाह रही है कि इमरान खान माफी मांग कर जेल से बाहर आ जाएं, इसका मतलब कि रियासत को खुद इस बात का अंदाजा है कि वो 9 मई के केसेस जिसके हवाले से पिछले 2 साल से पूरा बयानिया बनाया जा रहा था, उन केसेस में जान नहीं है। इमरान खान माफी मांग लें तो बाहर आ जाएंगे, मतलब कि कानूनी तौर पर इमरान खान को जेल में नहीं रखा हुआ, सिर्फ अना की तस्कीन के लिए इमरान खान को जेल में रखा हुआ। यानी मुआफी का मतलब तो यही है ना कि एक फरीक दूसरे फरीक से मुआफी मंगवाना चाहता है क्योंकि पहले फरीक को अपनी अना की तस्कीन चाहिए। जाहिर है इमरान खान भी मुआफी नहीं मांग रहे, वो ये कहते हैं कि मुआफी मैं क्यों मांगूं, जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। लेकिन पहला फरीक ये कहता है कि जब तक मुआफी नहीं मांगोगे मैं जेल से बाहर नहीं निकालूंगा। कानूनी मामला इसमें कोई नहीं है। यानी इमरान खान के जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं वो बेमानी है, वो बेफजूल हैं। इमरान खान माफी मांगे तो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो ये दरअसल इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव बनाना चाहिए कि अगर इमरान खान ने वाकई कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है, इतनी संगीन उन्होंने अपने जराइम किए हैं, तो फिर मुआफी का तो मामला ही नहीं बनता। फिर इमरान खान को कानूनी तौर पर ही जेल में साल साल रखा जा सकता है, क्योंकि रियासत को पता है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी तौर पर हम बड़े कमजोर हैं। इस वजह से इमरान खान से मुआफी का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। वो वाकया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अदालती तारीख का शायद पहला अनोखा वाकया होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में आज हुआ है। देखिए, इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 22 मुकदमात बनाए गए थे। 14 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट के 2 आज़ाद इंडिपेंडेंट अपने हल से वफा करने वाले जजेस ने इमरान खान को बरी कर दिया था, यानी पूरे के पूरे केसेस खत्म कर दिए थे। जब इमरान खान के खिलाफ 14 केसेस जो हैं 9 मई के खत्म हुए, तो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो इस निज़ाम की पसंदीदा चीफ जस्टिस हैं, यानी इस निज़ाम की लगाई हुई चीफ जस्टिस हैं, जिस तरह इस निज़ाम के लगाए हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब हैं। उन्होंने उन 2 जजेस के सामने इमरान खान के बाकी 8 केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी जजेस हैं, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब। उन दोनों जजेस ने इमरान खान को 8 मुकदमात में 9 मई के तमाम तर उनकी जमानतें मुस्तरद की और इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया। दिलचस्प बात यह है कि जो जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 8 मुकदमात का फैसला इमरान खान के खिलाफ सुनाया, उस फैसले में जस्टिस शहबाज रिजवी ने लिखा कि इमरान खान 9 मई के मरकजी मुल्जिम है, मरकजी किरदार अदा किया, यानी मास्टरमाइंड है इमरान खान, और इमरान खान की प्लानिंग की वजह से कई मासूम लोगों की जानें चली गई। ये लाहौर हाई कोर्ट का बाकायदा तौर पर फैसला है। अब सवाल यह है कि क्या 9 मई वाले दिन किसी की जान गई है? सवाल यह है कि क्या वाकई इमरान खान की प्लानिंग से लोग उस दिन जांबक हुए? तो रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि 9 मई वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो ठीक था या गलत, इसके ऊपर हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन क्या 9 मई वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से कोई एक बंदा भी जांबक हुआ, किसी एक बंदे की भी मौत हुई? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के 2 जबरदस्त महान जजेस ने अपने फैसले में ये लिख दिया कि इमरान खान की प्लानिंग की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इस वजह से इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद की जाती हैं। जिन 2 गवाहान की बुनियाद पर इमरान खान की जमानतें मुस्तरद की थी लाहौर हाई कोर्ट ने, उन 2 गवाहान को जिरा में झूठा साबित कर दिया था, जो कोट लखपत जेल लाहौर में जिरा हो रही थी, क्योंकि वही 2 गवाहान थे। वो शाह महमूद कुरैशी के केस में भी गवाह थे, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा और बाकी जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोट लखपत जेल में कैद
हैं, उन तमाम तर लोगों के मुकदमात में यही दो गवाहान थे पुलिस के जिनको जिरा में झूठा साबित किया जा चुका था। उसके बावजूद जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उन दोनों झूठे गवाहान की बुनियाद पर इमरान खान के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को ले गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो दरअसल इमरान खान की बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि पिछले 2 सालों में 9 मई के हवाले से रियासत ने जो भी इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाया था, दरअसल रियासत का पूरा बयानिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद एक फैसले से दफन कर दिया। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले तो इस केस की समाअत ही मुकर्रर नहीं हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर खास तौर पर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये समाअत मुकर्रर हो जाए। 9 मई की जो जमानतें लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की हैं उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दायर की गई थी। अब बिलाखिर जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच बना दिया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहम्मद शफी साहब। हालांकि टेक्निकली जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब खुद इस केस की समाअत सुन ही नहीं सकते क्योंकि वो भी 9 मई के बेनिफिशरी हैं ना। अगर 9 मई ना होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये क्राइसिस ना आता, तो याहिया अफरीदी साहब तो चीफ जस्टिस बन नहीं सकते थे। और वैसे भी कि ये फौजदारी का मुकदमा है 9 मई का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजदारी के एक्सपर्ट जो जजेस हैं वो मौजूद हैं, जो कि आजाद तस्वुर होते हैं जजेस, लेकिन उनके सामने याहिया खान अफरीदी साहब ने 9 मई का ये केस नहीं लगाया क्योंकि याहिया खान अफरीदी साहब को पता था कि अगर ये केस किसी आजाद जज के सामने लग जाएगा तो इमरान खान को जमानत मिल जाएगी और 9 मई के रियासत के पूरे बयानिए का बखिया उखेड़ दिया जाएगा, रियासत का पूरा बयानिया नाकाम हो जाएगा। तो इस वजह से याहिया खान अफरीदी साहब ने इस केस को अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया, 3 रुकनी बेंच बनाया। आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले जब इस केस की पहली समाअत हुई तो इस केस में 1 हफ्ते की तारीख दी गई। याहिया खान अफरीदी साहब ने नोटिस जारी किए। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब उस टाइम गालिबन पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और उनको भी ये कहा गया कि वो यकीनी बनाएं 1 हफ्ते बाद अपनी हाजिरी, दोबारा इस केस की समाअत होगी। अब आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जो मैंने शुरू में जुमला बोला कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ये पहला अनोखा वाकया था जो आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में होता हुआ देखा। अमूमी तौर पर यह होता है कि वकील जज साहब से मोहलत मांगता है कि मुझे केस की तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए। अमूमी तौर पर यह होता है कि साइल जो होता है वो केस को टपाने के लिए, क्योंकि अमूमी तौर पर जब वकील को ये पता हो कि मेरे केस में जान कम है, मेरी तैयारी कम है, मैं ये केस हार जाऊंगा, तो वो अपने साइल को वक्त दिलवाने के लिए वक्त मांगता है जज से। ये अमूमी प्रैक्टिस है पाकिस्तान की अदालतों में। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना कि जज साइल से तारीख मांग रहा हो, यानी जज जो है वो वकील से मोहलत मांग रहा हो कि मेरे पास जो है वो इस केस को सुनने के लिए तैयारी कम है, मुझे मोहलत दे दी जाए? यह आपने पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी नहीं सुना होगा। हुजूरे वाला ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में हुआ है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इमरान खान के 9 मई के इन 8 मुकदमात में जो वकील हैं इमरान खान के, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने अपने दलाइल देने का आगाज करना चाहा तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमें इस केस को मजीद स्टडी करने के लिए मोहलत दी जाए। हालांकि याहिया अफरीदी साहब के सामने वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पिछले 1 हफ्ते से मौजूद थे और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैंने तो कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं दिया, मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो दरअसल मुख्तलिफ अदालतों के फैसले हैं। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे मजीद वक्त चाहिए, मैं जब तक दोबारा इस केस को स्टडी नहीं कर लेता तब तक इस केस की समाअत मैं नहीं जारी रख सकता। सो लिहाजा 1 दिन के लिए मैं इस केस की समाअत को मुलतवी करना चाहता हूं। यह पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं हुआ। अब कई लोग जो अदालती रिपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका मानना यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मुस्तरद करने वाला फैसला इंतहाई
कमजोर फैसला है, वो इंतहाई वीक फैसला है। अब उस फैसले को कैसे बर्दाश्त किया जाए, उस फैसले को कैसे बरकरार रखा जाए, वो रास्ता या अफरीदी साहब ढूंढना चाहते हैं। जब इस केस की समाअत आज 4-5 मिनट के लिए जारी रही तो वुकला भी कमरा अदालत में यही चहमगोइयां कर रहे थे कि या अफरीदी साहब रास्ता ढूंढ रहे हैं, पतली गली ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से उस पतली गली से निकलकर इमरान खान की इस सजा को, ये जो दरखास्त पर जमानत मुस्तरद हुई, इस फैसले को बरकरार रखा जाए। अब जब कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा, क्योंकि 9 मई के 14 केसेस में इमरान खान को जमानत हो गई, वही 8 केसेस थे जिसमें इमरान खान को जमानत नहीं दी, तो अब कोई ना कोई तो टेक्निकल, कोई ना कोई लीगल वे निकालना है। या अफरीदी साहब ने वो लीगल वे निकल नहीं रहा था। इस वजह से पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला अनोखा वाकया हुआ हुजूरे वाला कि जज साहब ने वकील से मोहलत मांग ली। अमूमी तौर पर वकील जज से मोहलत मांगता है, लेकिन इमरान खान के केस में निज़ाम इतना उल्टा हो रहा है और इसका फ़ायदा दरअसल इमरान खान को हो रहा है। ये मत समझिएगा कि इसका फ़ायदा इमरान खान को नहीं होगा, इसका फ़ायदा भी इमरान खान को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर भरपूर एक नैरेटिव बनाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो भी तैयार नहीं है इमरान खान का केस सुनने के लिए। इससे बढ़कर और इमरान खान के हक में चीज़ें कैसे जाएंगी। रियासत जो भी बयानिया इमरान खान के खिलाफ बनाती है उसका अल्टीमेटली फ़ायदा इमरान खान को हो जाता है। ये आज एक बहुत बड़ी गवाही उसकी आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया। बहरहाल अब जब भी इस केस की समाअत होगी, क्या कुछ होगा इस केस की प्रोसीडिंग के अंदर, क्या इमरान खान को जमानत देंगे या अफरीदी साहब या पतली गली से निकलने के लिए वाकई कोई रास्ता ढूंढेंगे, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए खास तौर पर दुआ कीजिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।